आज जब डे ने की शुरुआत की थी तो आपको बताया था कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के साथ साथ विश्व मानवता दिवस भी है और अक्सर मानवता के नाम पर बड़े बड़े एनजीओज, सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े नेता दुनिया भर में सेमिनार करते हैं, कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, फिर वहाँ पर वो तस्वीरें खिंचवा कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर इनकी जो पीआर एजेंसियाँ होती हैं वो इन तस्वीरों का प्रचार करती हैं और इन्हीं तस्वीरों के दम पर इन लोगों को अनुदान मिलता है, नेता लोकप्रियता बढ़ाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, सेलिब्रिटीज भी अपनी दुकान और बड़ी कर लेते हैं। कुल मिलाकर ये एक उद्योग बन चुका है। कुल मिलाकर मानवता के नाम पर फोटोग्राफ्स खिंचवाना एक उद्योग बन गया है और इसी से कई लोगों की दुकानें चलती हैं, लेकिन मानवता का कोई भला नहीं होता। वैसे विश्व मानवता दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी, लेकिन वर्षों में मानवता का इससे अभी तक कोई भला नहीं हो पाया है। संयुक्त राष्ट्र की यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के पास इस समय पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा गुडविल एम्बेसडर्स हैं, यानी दुनिया के लगभग हर देश में इस संस्था का एक न एक गुडविल एम्बेसडर है जो मानवता के लिए काम करता है। और इनमें से ज्यादातर एम्बेसडर्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, या तो वो बड़े बड़े एक्टर होते हैं या फिर बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं। मानवता के नाम पर पूरी दुनिया के देशों ने 2019 में 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद दी थी। अमेरिका की डोनेशन का सबसे बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान को ही जाता है, लेकिन आज भी अफगानिस्तान के 3 करोड़ 80 लाख लोग कितनी परेशानी में हैं, कितनी गरीबी में हैं, आपने देख लिया। ये तब है जब अमेरिका समेत दुनिया भर के तमाम देश ये दावा कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान की मदद करते हैं। अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया के 40 लाख से ज्यादा लोग अब भी दूसरे देशों में शरण मांग रहे हैं। अफगानिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख लोग इस समय भूखमरी का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान में 40% फसलें बर्बाद हो चुकी हैं क्योंकि तालिबान के डर से लोग अपने खेतों को छोड़कर भाग गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में किसी न किसी युद्ध या मानव त्रासदी की वजह से दुनिया में 8.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि अपना घर छोड़ने का दर्द क्या होता है। और इन लोगों में से 3.5 करोड़ बच्चे थे जो बेघर हो गए। दुनिया भर में 10 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जिनका जन्म ही एक शरणार्थी के रूप में हुआ है। करीब 2.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना देश छोड़कर किसी और देश में शरण ली है। आपको लगता होगा कि मानवता के नाम पर दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश इन लोगों को शरण देते होंगे, लेकिन सच ये है कि 86% शरणार्थी विकासशील देशों में रहते हैं, विकसित देशों में नहीं। लेकिन मानवता को बचाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़े बड़े देश, एनजीओज, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मलाला यूसुफजई और ग्रेटा थनबर्ग जैसे कथित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का ध्यान इन आंकड़ों की तरफ कभी नहीं जाता और इनमें से कोई भी ऐसी टूल किट नहीं बनाता जिससे वाकई में मानवता को बचाया जा सके। इसलिए मानवता अब एक बहुत बड़ी दुकान बन चुकी है। और अब हम आपको एक और घटना बताना चाहते हैं। असली मानवता क्या होती है, आज ये देखिए। पोलैंड की एक ओलंपिक खिलाड़ी ने इस बार अपने सिल्वर मेडल को सिर्फ इसलिए नीलाम कर दिया ताकि नीलामी से मिलने वाले पैसे से वो एक 8 महीने के बच्चे के दिल का ऑपरेशन करवा सके। इस खिलाड़ी का नाम है मारिया एंद्रेजिक। मारिया का यह पहला ओलंपिक मेडल था जो उन्होंने इस बार जेवलिन थ्रो में जीता था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक 8 महीने के बच्चे के परिवार को उसके दिल के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है, तो उन्होंने अपने इस पहले ओलंपिक मेडल की नीलामी कर दी। और इस नीलामी में इस ओलंपिक मेडल को किसी ने 94 लाख रुपए में खरीद लिया। 94 लाख रुपए की कीमत लगी। लेकिन इसके बाद मेडल की बोली जीतने वालों ने यह मेडल मारिया को वापस कर दिया। यह होती है सच्ची मानवता, यानी उन्होंने वो पैसा दे दिया जो उस बच्चे के इलाज के लिए काम आएगा और मारिया को उनका मेडल भी वापस दे दिया। इसके लिए मारिया ने ना तो कोई तस्वीर खिंचवाई, ना ही उनकी कोई पीआर एजेंसी थी जिसने उनका प्रचार किया। यह सच्ची मानवता होती है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें हमारे पास कतर से आई हैं, जहां अफगानिस्तान से गए शरणार्थियों को एक रेफ्यूजी कैंप में रखा गया है और इस रेफ्यूजी कैंप में हजारों की संख्या में लोगों को भर दिया गया है, जिन्हें खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ नहीं दिया जा रहा है। जो बेसिक सुविधाएं होती हैं जो किसी इंसान को चाहिए होती हैं वो भी वहां नहीं है। कतर वो देश है जो लोगों का खून बहाने वाले तालिबानी नेता मुल्ला बरादर को किसी शाही मेहमान से कम नहीं समझता। उसकी खातिरदारी में अपनी वायुसेना के महंगे विमान लगा देता है। लेकिन जब बात अफगानिस्तान के नागरिकों के प्रति
मानवता दिखाने की आती है तो उन्हें इस तरह भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप एक बार फिर से तस्वीर देखिए, कहां पर रखा गया है और इस समय क्या हालत है अफगानिस्तान के शरणार्थियों की। یک تشناب داره یک شاور داره یک تشناب داره و نفوس سعی کنین مشکل مواجه است. بسیار گرمی هم است. گرمی به حد اندازه زیاد است. کسی نیست که می نظم نظافت حسابی مجبور کنه. بله سعی کنین تو سر تشناب 2 ساعت نوبتت نمیرسه که یک تشناب بری. بله 2 ساعت نوبتت نمیرسه که یک تشناب بری. چقدر مردم با مشکل مواجه است. سعی کنین نفوس این هنوز یک هنگر است و دیگه انسان هم آماده میره. سعی کنید اونجا اگر نشانتان بتون مردم خو میکنه کلگی سرش را میره. Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.